नमस्कार साथियों। आज हम सभी राज्य के जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इनसे जो हैं सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि तेलंगाना राज्य में जो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, उसके बाद महावीर हरिना वनस्थली, उसके बाद मुगरावनी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे हम तो तेलंगाना राज्य में जैसे कि नागा अर्जुन सागर, प्राणहिता, उसके बाद कनेर सानी, ये सभी वन्य जीव अभयारण्य जो है तेलंगाना राज्य में हैं। और टाइगर रिजर्व जो है कवल और अमराबाद, ये 2 टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। उसके बाद तमिलनाडु राज्य में जो है इंदिरा गांधी या अनामलई इसी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद मधुमलई, गुंडी, मुकुंदी और मन्नार की खाड़ी, ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। और बीपीएससी टीआरई 3 में इससे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे तमिलनाडु राज्य में जैसे कि कोडाइकनाला, उसके बाद पॉइंट कैलीमार, उसके बाद पुलिकट झील, उसके बाद सत्यमंगलम, उसके बाद कालाकाडा, उसके बाद वेदांथल, उसके बाद बेलानाडु और मधुमलई, ये सभी जो है वन्य जीव अभयारण्य है जो तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद टाइगर रिजर्व देखेंगे तो हम कलकनाड, उसके बाद मुंडेनुथुरई, उसके बाद अनामलई, मधुमलई और श्री विल्लीपुथुरु और मेघमलई, सत्यमंगलम, ये सभी टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश राज्य में हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि राजीव गांधी, जिसे जो है रामेश्वरम नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर। और वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे हम आंध्र प्रदेश राज्य में तो कोरिंगा, उसके बाद कोलेरू, पुलिकट, नागा अर्जुन सागर और श्रीशैलम, ये सभी वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में हैं। उसके बाद टाइगर रिजर्व देखेंगे हम तो नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, ये सब जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान जो है इंद्रावती, उसके बाद कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। उसके बाद जो है वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो अचानक कमार और सीता नदी जो है तो अचानक कमार और सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य जो है छत्तीसगढ़ में है। टाइगर रिजर्व देखेंगे हम तो इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और उसके बाद अचानक कमार, गुरु घासीदास, ये सभी टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में हैं। उसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा के जो है उड़ीसा राज्य में देखेंगे हम तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 हैं। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे हम तो भितरकनिका, चिल्का, उसके बाद गहीरमाथा, उसके बाद है नंदनकानन, सतकोसिया, गौर्ज, सिमलीपाल, ये सभी वन्य जीव अभयारण्य जो है उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद सिमलीपाल और सतकोसिया, गौर्ज, ये सभी जो है टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल राज्य में देखेंगे जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, उसके बाद सिंगलीला और सुंदरवन, जल्दापाड़ा, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद हम वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे हम तो चपड़ामारी और बल्लभपुर, सुंदरवन और बुक्सा, ये टाइगर रिजर्व 2 है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम त्रिपुरा में देखेंगे तो क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, ये राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद गुमटी, सिपाही और जाला, ये सभी जो है वन्य जीव अभयारण्य है त्रिपुरा राज्य में। उसके बाद हम मिजोरम में देखेंगे तो मुरलेन,
फवंगपुई, ब्लू माउंटेन जो है जिस नाम से जाने जाते हैं, ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। और वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे हम तो दम्पा और थोरांटलोंग, ये सब दो जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है मिजोरम राज्य में। उसके बाद हम मणिपुर में देखेंगे तो मणिपुर राज्य में जो है केबुल लामजाओ और सिरोही दो राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नागालैंड में देखेंगे हम तो इंटाकी, और वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे हम तो फाकिम जो 442 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे तो नामदफा और माओलिंग, ये दो जो है राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद पखुई सेसा और आर्किड, ये वन्यजीव अभ्यारण्य, और नामदफा और फक्के और कमलोंग, ये टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम देखेंगे असम राज्य में डिबू, साखोबा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी, रैमोना, देहिंग और पटकोई, ये सभी जो है असम राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद दीपोर बिल, उसके बाद पूर्वी कार्बी एंगलोंग और लखोवा, ये सभी जो है वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। असम में देखेंगे हम टाइगर रिजर्व तो मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरांग, ये सभी टाइगर रिजर्व जो है असम राज्य में है। उसके बाद सिक्किम में हम देखेंगे राज्य में तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। किताब और पांगोलखा, ये वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है। उसके बाद हम मेघालय में देखेंगे तो बालपक्रम, नोकरेक रिज और गारो पहाड़ी, ये सभी मेघालय में जो है राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नौखैलेम, रिजू और बाघमारा और पिक्चर प्लांट, ये सभी जो है वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में हैं। उसके बाद झारखंड राज्य में हम देखेंगे तो बेतवा राष्ट्रीय उद्यान और डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ और पलामू। उसके बाद पोपचंची, ये सभी जो है वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। और झारखंड में मात्र एक टाइगर रिजर्व है पलामू। उसके बाद हम बिहार में देखेंगे तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे बिहार में हम तो भीमबांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि और विक्रमशिला, ये सभी जो है वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में है। वाल्मीकि जो है एक टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे तो दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य तो बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला पटना, ये सभी जो हैं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व देखेंगे हम तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर, ये सभी जो है टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि बांधवगढ़, उसके बाद फारसिल, कान्हा, माधव, जो हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी, जिसे पेंच नाम से जाने जाते हैं, पन्ना, संजय, सतपुरा, वन विहार और डायनासोर और कूनो, ये सभी जो है मध्य प्रदेश राज्य में हैं। मध्य प्रदेश में हम देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे कि बोरी, गांधी सागर राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल, ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश राज्य में हैं। उसके बाद हम देखेंगे पन्ना, कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, संजय, दुबरी। उसके बाद पेंच, वीरांगना, दुर्गावती, रातापानी, डॉक्टर विष्णु
बाकरनकर, ये सभी जो हैं टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में।